मेरा नाम धीरज कुमार, मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा और इससे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा आप लोग को कि जैसे कोई भी वीडियो मेरा देखते हो जो कंप्लीटेड वीडियो है, जैसे एसिड बेस का मैंने बना दिया है कंप्लीट करके, और केमिकल इक्वेशन का भी अपलोडेड है सारा का सारा वीडियो। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप शुरू से लेके अंत तक विद पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो एक बार देखो आप, ठीक है। उसके बाद अगर रिवाइज करना होगा तो आप स्किप करके देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो बिना स्किप किए हुए आप उसको देखो। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठाते हो तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप। तो उसी तरह से मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा अभी और कंप्लीट होने तक आप विद पेशेंस के साथ इसको देखोगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं बोलते आया हूँ, कोई भी क्वेश्चन को कहीं से भी उठाओगे किसी भी मटेरियल से, ठीक है, नहीं बनेगा। मतलब नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वीडियो अगर देखने के बाद सारा क्वेश्चन कहीं से भी उठाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में जो वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया अगर देख लेते हो तो 100% गारंटी दे रहा हूँ बनेगा तो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड रूट वर्ड क्या होता है कि जैसे एक कार्बन का रूट वर्ड होगा मिथ, दो कार्बन रूट वर्ड होगा ईथ, थ्री कार्बन रूट वर्ड होगा प्रो, फोर कार्बन रूट वर्ड होगा ब्यूट, फाइव कार्बन रूट वर्ड होगा पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन हेप्ट, एट कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। तो ये सारा रूट वर्ड हुआ। आपको ये रूट वर्ड आपको याद होना ही चाहिए किसी भी तरीके से। ये कोई बड़ा बात नहीं है याद करना, ठीक है। अगर चाहोगे तो याद कर सकते हो इसको। वन कार्बन को मिथ बोलते हैं, दो कार्बन को इथ, तीन कार्बन को प्रो, फोर कार्बन ब्यूट, फाइव कार्बन पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन हेप्ट, एट कार्बन ऑक, नाइन कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक है, ये याद होना ही चाहिए। अब होता है क्या कि एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। इन तीनों के बारे में हमको जानना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, लास्ट में इसका सफिक्स क्या है, ए एन ई है अल्केन का, और इसका क्या है ई एन ई है, और इसका क्या है वाई एन ई। अब जैसे मान के चलो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या है मिथ है, तो इसमें सफिक्स हम ए एन ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मिथ, एम ई टी एच मिथ, ए एन ई, सफिक्स ए एन ई इसमें लगा दिए, ये क्या बन गया मेरा अल्केन बन गया। जैसे दो कार्बन का क्या है रूट वर्ड क्या है ईथ है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ए एन ई लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा इथेन हो गया, ये अल्केन हो गया। मतलब लास्ट में ए एन ई तो क्या हो जाएगा अल्केन। उसी तरीके से अगर मेरा क्या है यहाँ पर अल्कीन का सफिक्स क्या है ई एन ई है, इस रूट वर्ड में हम जैसे पेंट है, पेंट के में सफिक्स ई एन ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटिन, और इसको क्या बोलेंगे अल्कीन बोलेंगे। सिमिलरली जैसे हेप्ट है, हेप्ट में सफिक्स अगर वाई एन ई हम जोड़ दें तो इसको क्या हो जाएगा वर्ड ये हेप्टाइन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्काइन बोलेंगे। तो अब ये चीज याद होना ही चाहिए। अब जैसे हम लोग अल्केन के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। रूट वर्ड पता है, इसको याद कर लोगे। अल्केन,
अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का, कोई भी अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसको ऐसे याद रखो कि जितना कार्बन रहेगा, जितना कार्बन उसका डबल +2, जितना कार्बन उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से और उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। जैसे मान के चलो हम एक कार्बन का हम अल्केन बनाने जा रहे हैं, एक कार्बन का, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 × 2 करते हैं, हाँ +2 कर देंगे। 1 को डबल करना है, 2 जोड़ना है, 1 को डबल करना है, 2 जोड़ना है, जो उतना हाइड्रोजन, ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अल्केन के लिए एक कार्बन है तो उसमें कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, तो डिपेंड करेगा कार्बन कितना है। तो कार्बन कितना है, 1 कार्बन है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 ऐड कर दो, उतना हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए क्या किया, 1 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन रखना होगा हमको, तो 1 × 2 +2 कितना हो गया, 4। मतलब कार्बन के, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को रखना होगा, यानी क्या बन जाएगा, CH4। और इसको क्या बोलेंगे, रूट वर्ड क्या है एक कार्बन का, मिथ, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। अच्छा मीथेन है ये। अच्छा उसके बाद जैसे 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन का हमको अल्केन बनाना है, 2 कार्बन का अल्केन बनाना है, एकदम आराम से देखो, 2 कार्बन का अल्केन बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितना हाइड्रोजन हमको रखना होगा, 2 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या बोले, जितना कार्बन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 जोड़ दो, तो हम क्या कर देंगे, 2 × 2 +2, 2 2 जा 4, अब 4 + 2 6, यानी इसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फार्मूला C2 और H6। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इथ, तो अल्केन है, सफिक्स क्या लगेगा इसमें, एन ही लगेगा, तो इथ एन, इथेन, इसका नाम हो गया क्या, इथेन हो गया। अच्छा अब जैसे मान के चलो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम क्या बोले, जितना कार्बन उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 +2 यानी कितना, 8। इसके लिए क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H8। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप पहले लिखे, उसके बाद ANE तो प्रोपेन। क्लियर है। सिमिलरली जैसे मान के चलो हम 5 कार्बन का देख रहे हैं, 5 कार्बन का अल्केन का क्या होगा, नेम विथ केमिकल फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हम चेक कर रहे हैं, तो 5 कार्बन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हम क्या बोले, जितना कार्बन उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और +2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12, यानी फार्मूला क्या बन जाएगा, C5H12। ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो अल्केन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितना कार्बन उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से +2 कर दो, उतना हाइड्रोजन उस कार्बन को चाहिए, उतना कार्बन हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो सी, जैसे 5 कार्बन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 12 था, तो इस 5 को लिखेंगे हम लोग किस में, सफिक्स में, और 12 को भी लिखेंगे सफिक्स में, C5H12। इस तरह से केमिकल फार्मूला बना लेंगे कोई भी अल्केन का। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे देखेंगे। जैसे मान के चलो CH4 है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको हम बताए थे एसिड बेस के फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, कार्बन, कॉर्नर एटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 1 1 1, कार्बन कितना 1 2 3 4।
तो स्ट्रक्चर के लिए एक बार आप देख लोगे एसिड बेस का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाया है, एकदम इजी वे में सिखाया है। तो ये हो जाएगा मीथेन का स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन जो है इसमें हम लोग को 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन हमको 4 बॉन्ड, कार्बन पे हमको नजर डालना होगा इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे मान के चलो C2H6 है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा अल्केन में क्या होगा, अल्केन का जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ओनली, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना है बस। क्या होगा इसमें, अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे कार्बन C2H6 है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, विथ सिंगल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे रख दिए। उसके बाद कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। अच्छा अब ये कार्बन को कितना बॉन्ड बने, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड इधर बना चुका, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को भी देखते हैं कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड, एक बना चुका है, एक इधर एक इधर एक इधर, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया। और इसको फिल कौन करेगा, मेरे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता भी है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इथेन का। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH3। जैसे मान के चलो हम बना रहे हैं C3, 3 कार्बन का अल्केन क्या होगा, खुद से सोचो, 3 कार्बन का अल्केन, तो C3 तो होगा ही, हाइड्रोजन कितना होगा, 3 का 2 टाइम्स 3 2 जा 6 अब प्लस 2 8, यानी हाइड्रोजन कितना होगा, 8 हाइड्रोजन होगा। देखो स्ट्रक्चर बना के कैसे सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन अल्केन है, 3 कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहां से फर्स्ट कार्बन को चेक करो, यहाँ पे ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। अब ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 सिंगल बॉन्ड, 1 2, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ये भी 2 बना चुका है, इधर इधर एक ही बनाया था, इधर हम डाले हैं 1 2 3 4। अब इसको यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है मेरे पास, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता भी है, ये हो गया किसका, C3H8 का। कैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस कार्बन को पकड़ो, यहाँ पे इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, डायरेक्टली अटैच कितना हाइड्रोजन है, 3, तो CH3, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, कार्बन, कितना हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो CH3। ये इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। जैसे एक दो और देखते हैं इसमें। तो अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना कार्बन है उसका 2 टाइम्स प्लस 2 करेंगे, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और रूट वर्ड फाइंड करेंगे, रूट वर्ड को याद रखेंगे, और जो रूट वर्ड होगा उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, यानी लगा देंगे, और उसका नेम हो जाएगा। जैसे मिथ है तो मिथेन, ईथ है तो इथेन, इस तरह से। मतलब अल्केन के बारे में आपको बस क्या क्या याद रखना है, कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और इसका रूट वर्ड याद रखना है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं उसको याद रखना। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि 8 कार्बन का अल्केन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेम क्या होगा, केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो कितना, 8 कार्बन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, क्या बोले थे, जितना कार्बन उसका 2 टाइम्स प्लस 2, कितना हो गया, 18, यानी इसका
केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C8H18। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ 8 कार्बन हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन कितना, हमेशा याद रखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना चुका है और 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसको। तो 1 2 3 हो गया, एक इधर था ही। अब यहाँ इस कार्बन को देखो, 1 2 बना चुका है, तो एक ऊपर एक नीचे, ये भी 2 बना चुका है, ये भी 2 बना चुका। अब देखो ये एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इधर भी 3 हुआ, 1 2 3, इधर भी 4। ये सारा क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है, ये होगा। आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 18 हाइड्रोजन ही आएगा, आपको काउंट करोगे अपने आप 18 हाइड्रोजन आ जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16 17 18। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, CH2 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 CH3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अल्केन समझ गए होगे। अब अल्केन का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, दिमाग में रख के क्या क्या रखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्केन के लिए कितना हो जाएगा, जितना कार्बन का अल्केन बनाना है उसका 2 टाइम्स करेंगे, +2 करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा हमको। और स्ट्रक्चर फाइंड कर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जितना कार्बन है उसको सिंगल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे और कार्बन को देखेंगे, फर्स्ट कार्बन को देखेंगे, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट कार्बन को पहले चेक करेंगे जितना बॉन्ड बना रहा है, अगर 1 बना रहा है तो 3 बॉन्ड और बना देंगे, 2 बना रहा है तो 2 बॉन्ड और देंगे, इस तरह से, और बाद बाकी सबको हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अल्कीन। अल्कीन का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसमें एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट प्रेजेंट रहेगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ये होना ही चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए अल्कीन में। सबसे पहला बात, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करोगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए क्या करें, जैसे मान के चलो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हमको अल्कीन बनाना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अल्कीन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, सिंपल क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 × 2 इक्वल टू 4। और अल्केन में क्या करते थे, इसमें +2 भी करते थे, इसमें सिंपल क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना हाइड्रोजन होगा। अच्छा, अब देखो, जैसे मान के चलो अगर हम 1 कार्बन का अगर अल्कीन बनाने जाएंगे, 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, CH2। अब CH2 देखो, यहाँ पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा है, ठीक है, और हमको एक डबल बॉन्ड भी चाहिए। एक डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। यहाँ तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसमें डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ बनाओगे, ही कार्बन है, तो कम से कम अल्कीन के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। अल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा अल्कीन, क्योंकि 1 कार्बन में कहां से डबल बॉन्ड हम लोग देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड बनाना है, तो कम से कम क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए हमको। अब यानी कि 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से जब स्टार्ट होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन हम लेते हैं तो C2, इसके लिए कितना हाइड्रोजन अभी निकाल चुके हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम लोग डाल दिए,
एक डबल बॉन्ड बोले थे कि होना ही चाहिए, एक ही दो ही कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हम डाल दिए। अब बचा, अब यहाँ पे देखें कार्बन का बॉन्ड हम लोग फुलफिल करेंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 बना चुका ये कार्बन, तो अब कितना बनाएगा? 2 और 2 बना दिए। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि इधर हमको हाइड्रोजन रखना है, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना है। और इधर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, इधर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड और CH2। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। और इसका कॉमन नेम है इथाइलिन भी बोलते हैं इसको, इथाइलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? इथाइलिन या इथिलीन, इथिलीन भी बोलते हैं इसको। अब जैसे मान के चलो हमको 3 कार्बन का हमको बनाना है, अल्कीन बनाना है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का अल्कीन बनाना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सिंपल अल्कीन में क्या हो जाएगा? डबल, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना? 6, यानी केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे? अच्छा, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका रूट वर्ड क्या होता है 3 कार्बन का? प्रोप, तो प्रोप। और इसमें क्या लगाओगे? सफिक्स क्या लगाओगे? ENE, तो ENE। इसका क्या हो गया? नेम प्रोपीन हो गया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या बोले हम? सबसे पहले कार्बन, 3 कार्बन था, 3 कार्बन डाल दिए। हमको एक डबल बॉन्ड रखना है, आपको एक ही डबल बॉन्ड रखोगे फिलहाल के लिए, आप 10th के लिए एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे रख दिए, और बाद बाकी हम लोग सिंगल बॉन्ड रखेंगे। एक ही डबल बॉन्ड कहीं भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। एक कार्बन कार्बन के बीच में हमको एक डबल बॉन्ड रखना है बस, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है। अब ये क्या हो जाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर एक इधर। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, देखो 1 2 3 बना चुका है, तो एक ही इधर होगा हाइड्रोजन। इधर एक ही बनाया है, तो 3 इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इसको लिखने का क्या तरीका है? यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास CH3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया इसका? प्रोपीन का ये हो गया। जैसे हम लोग यूज करते हैं, मान के चलो हम लोग हेप्टीन बनाना है, हमको बनाना है हेप्टीन। हेप्टीन क्या हो जाएगा? 7 कार्बन, यानी कितना कार्बन का? 7 कार्बन का हमको अल्कीन बनाना है, 7 कार्बन का। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके लिए कितना हो जाएगा? 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। तो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C7H14। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, और उसमें क्या लगा देंगे हम लोग? ENE। ये क्या हो गया? हेप्टीन हो गया। स्ट्रक्चर बनाएंगे, 7 कार्बन है, 7 कार्बन, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखे, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन है आपके पास बॉन्ड फुलफिल करने के लिए, यहाँ 2 बॉन्ड बना चुका है, तो एक इधर हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका, एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ भी 2, ये हो गया हेप्टीन। ये डबल बॉन्ड कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे फिर बॉन्ड कितना कार्बन बना रहा है, उस हिसाब से चेक करना होगा। जैसे मान के चलो हम इसको इस तरह से हम रख रहे हैं, ठीक है? ये डबल बॉन्ड यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, तो फिर कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा।
ये अलग कंपाउंड हो जाएगा, रहेगा अल्कीन ही, लेकिन इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सी 1 2 3 4 5 6 7 हम मान के चलो यहाँ पे रख दिए डबल, एक ही डबल बॉन्ड यूज करना है। अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना चुका, 3 बॉन्ड, 2 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है, एक H, इधर 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, CH3, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH2, इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH2, इसके पास 3 हाइड्रोजन। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी लिखने का क्या तरीका है, यहाँ एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 2 तो CH2 लिख दिए, इसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिए, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन तो CH दिए, उसके बाद 2 हाइड्रोजन तो CH2 दिए, फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, फिर 2 हाइड्रोजन और फिर 3 हाइड्रोजन लास्ट में। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये था अल्कीन। अल्कीन का कोई भी आप स्ट्रक्चर जो है, एक डबल बॉन्ड देना है आपको, जितना भी, जैसे मान के चलो आपको C है 8 है, इसका कितना हाइड्रोजन, डबल, तो 16 होगा। तो कार्बन हम पहले क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, बाद बाकी सब सिंगल बॉन्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 2 तो 3 4, ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 बना रहा, एक इधर, इधर सब में क्या है, अंडरस्टूड है, ये क्या है, हाइड्रोजन ही होगा इसमें। यहाँ भी क्या, 1 2 बना चुका, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। काउंट करोगे तो 16 हाइड्रोजन आएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ अल्कीन का। अब आते हैं अल्काइन। अल्काइन में क्या है, इसका सफिक्स क्या है, YNE, यानी रूट वर्ड के आगे क्या लगेगा, YNE लगेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा बात इसका क्या, इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए मिनिमम, आप एक ही ट्रिपल बॉन्ड यूज करोगे अल्काइन के लिए। अब अल्काइन के लिए हम लोग देखते थे, जैसे अल्केन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग फाइंड करते थे, अल्केन के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए जितना कार्बन उसका डबल, 2 टाइम्स +2। अल्कीन के लिए सिंपल डबल। और अल्काइन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए जितना कार्बन है उसको 2 टाइम्स करोगे, जैसे मान के चलो 2 कार्बन है तो 2 इंटू 2 करेंगे, इसमें -2 कर देंगे। अल्केन में क्या करते थे, +2 करते थे, अल्काइन में क्या करेंगे, -2 कर देंगे, डबल करके -2 कर देंगे अल्काइन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, आप ये चीज याद रखो ना, जितना कार्बन उसका डबल, में से 2 माइनस करेंगे अल्काइन के लिए, और अल्केन के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे, और अल्कीन के लिए सिंपल डबल करेंगे। कोई बड़ा बात नहीं है, ये याद रखना। चलो
ये चीज हुआ, यानी कि जैसे मान के चलो यहाँ भी क्या है आपको वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में, तो कम से कम ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, दो कार्बन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड हमको रखना ही रखना है। अब जैसे मान के चलो कि हम दो कार्बन का अल्काइन हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी C2H2। अब दो कार्बन का रूट वर्ड होता है इथ, इसमें लगा दिए YN, तो क्या हो जाएगा इथाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन कभी कभी यूज कर देगा एसिटाइलिन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो इथिलीन हो गया क्या इथीन। अब जैसे मान के चलो हमको चार कार्बन का 4 कार्बन का अल्काइन फॉर्म करना है, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा उसका, मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन का, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके लिए, इक्वल टू क्या बोले 4 इंटू 2 करोगे, जितना कार्बन उसका 2 टाइम्स माइनस क्या कर देंगे 2, यही अल्केन होता तो +2 होता, अल्काइन है तो -2, ये अल्कीन है तो ये कुछ नहीं सिंपल 2 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा C4H6, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा बनेगा इसका, अब खुद से बना सकते हो आप, जैसे स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटाइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हम लोग यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अगर ब्यूटेन होता तो सिंगल 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 रखते, ब्यूटीन होता तो एक डबल बॉन्ड कहीं रखते, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड रखते। यहाँ ब्यूटाइन है मतलब अल्काइन है, मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड रखना है एक कार्बन कार्बन के बीच में, हम यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रख दिए। अब इसको फिल करना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और आपके पास ये बॉन्ड फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन भी है, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इधर 1 बॉन्ड बनाया, ये कार्बन 1 2 3, इधर सिंगल बॉन्ड तो रखना ही है, खाली एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड देना, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन देखो ऑलरेडी बना चुका, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 3 4, 4 डंडा मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देखो 2, तो 2 बॉन्ड और चाहिए, और इसके पास 3 और चाहिए, मतलब इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन भी था। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इस तरह से, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 कार्बन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्या ब्यूटाइन। जैसे मान के चलो हम एक और इसमें चेक करते हैं, जैसे हमको बनाना है हेप्टाइन बनाना है, 7 कार्बन का हमको अल्काइन बनाना है, तो 7 कार्बन का क्या कार्बन हो गया 7 कार्बन का, इसके लिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 2, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गया 12 हुआ, 12 हाइड्रोजन, यानी फार्मूला क्या बन गया C7H12। सबसे पहले क्या कार्बन को रिप्रेजेंट कर देंगे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड। अब देखेंगे इसको कार्बन 4 बॉन्ड कौन कौन नहीं बना रहा है, ये नहीं बना, अभी 3 ही बॉन्ड बना रहा था, 1 बॉन्ड बना दिए, ये 4 बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4, अब ये 2 ही बना रहा था, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। ठीक है, और सब जगह क्या जाएगा हाइड्रोजन। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, CH इस तरह से भी, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड
CH2 CH3, ये मेरा क्या हो गया, हेप्टाइन हो गया। तो अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अब देख लिए कैसे हम लोग कोई भी अल्कीन को फॉर्म करेंगे, कोई भी अल्केन को फॉर्म करेंगे, कोई भी अल्काइन को फॉर्म करेंगे, एकदम सिंपल है। अल्काइन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, अल्काइन के लिए 2 टाइम्स -2, अल्केन में 2 टाइम्स +2, अल्केन में सिंपल 2 टाइम्स। और अल्कीन में याद रखो, इतना सारे बात याद रखना, अल्कीन में एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड रखना है। और अल्काइन में क्या करेंगे, एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखना है आपको। अच्छा, अब देखो जैसे इसका पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मीथेन का पूछ दिया CH4, ठीक है। अब जैसे ये पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ आप, C यही होगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम आपको बोले थे देखना उस वीडियो में, एसिड बेस का फर्स्ट लेक्चर में। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, वो डंडा को हटा के हम यहाँ पे रखे। हम आपको बोले थे एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या 2 चाहिए, डुएट बनाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कार्बन से ले लेगा। और ये देख रहे हो नॉन मेटल नॉन मेटल है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में। अब ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, इस कार्बन को हमको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, और ये क्या बना लिया, डुएट बना के स्टेबल हो गया। क्योंकि हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, हर एक एलिमेंट कोई भी पीरियोडिक टेबल में क्या, हम आप सबको बताए थे आपको कि स्टेबल होना चाहता है। तो कोई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है स्टेबल कैसे होगा, वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल होगा। तो हर एक एलिमेंट, कोई भी एटम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कंपाउंड बनाता है स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए बस। अगर ऑक्टेट अचीव, जैसे नोबल गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, इसके अलावा नोबल गैस के अलावा क्या है, सब क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है। यहाँ भी ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, कार्बन को हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दो, ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमको भी दो, ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमको भी दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब समझाए थे आपको कि जितना आपको हम दे रहे हैं उतना हम भी आपसे लेंगे, ठीक है। उसी तरह से कार्बन क्या किया, सबको हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कार्बन भी बोलेगा सब हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब देखो कार्बन के पास देखो, तो कार्बन में जो गोला बनाया है हम लोग, कितना, उस गोला में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन भी खुश। यही है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एक बनाते हैं आपको हम C2H6 का, C2H6 का, तो सबसे पहले आपको क्या बोले, हम जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हम बना दिए। बहुत अच्छे से समझाएं आपको एसिड बेस के फर्स्ट लेक्चर में, आप देख लोगे उसको, फिर भी यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चर फार्मूला बना डालेंगे, उसके बाद जो बॉन्ड है उसको हटा के सिंपल हम यहाँ पे सबको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब हम बोले थे आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ भी सिमिलरली, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यही चीज कर दिए। जहां जहां सिंगल बॉन्ड था वहां वहां हम 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसको हटा के रिप्लेस करके 2 इलेक्ट्रॉन से हम रो रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ तक भी सही है, लेकिन अब क्या करोगे, जिस तरह से दिखाना दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके बगल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, उसी से मांगेगा, ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया,
सब हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन किस किस को दिया है इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को दिया है और इस हाइड्रोजन को दिया है और इस हाइड्रोजन को दिया है। ठीक, तो क्या करेगा ये कार्बन, जिस जिस हाइड्रोजन को दिया है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया। ठीक है, और कार्बन के पास कितना, 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, एक एक इससे लिया तो 4 + 3 7 ही हुआ। तो अभी भी ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के इसके बगल में ये भी कार्बन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे भी बोलेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से भी ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं इस कार्बन के पास, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को दिया है, अब ये कार्बन जो इस कार्बन को भी दिया है, ये कार्बन क्या बोलेगा इस कार्बन से, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, हमको भी स्टेबल होना है, तो इस तरह से ये हो गया, बस यही है। अब जैसे मान के चलो एक हम दिखा रहे हैं आपको इथिलीन का, इथाइन का। जैसे C2H4, C2H4, अब इसका हम क्या बोले थे, C2H4 देखो यहाँ पे रिवर्स कैसे जाएंगे, ये क्या है, अब तो आपको पूछ देगा C2H4 ये क्या है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। ठीक है, इसको रिवर्स चेक कैसे करोगे, हम देखते हैं कार्बन, कार्बन क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, हम सबसे पहले या तो 2 तो करेंगे ही करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है 2 × 2, एक पॉसिबिलिटी क्या है 2 × 2 + 2, एक पॉसिबिलिटी क्या है 2 × 2 -2, 2 × 2 कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, 2 × 2 + 2 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 2 × 2 तो ये 2 हो रहा है। ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब 2 कार्बन के लिए इतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो 4 या तो 6 या तो 2। 6 का मतलब क्या हुआ, डबल किए हैं +2 किए हैं, मतलब अल्केन। अगर 4 होता, 6 होता कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 6 होता तो इसको क्या बोल देते, अल्केन है। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन होता तो क्या बोल देते, -2 क्या होता, अल्काइन था, इसको बोल देते इथाइन है। यहाँ सिंपल 2 टाइम्स है, ये क्या है 4 हाइड्रोजन है, मीन्स क्या है, अल्कीन है। अल्कीन है, 2 कार्बन का अल्कीन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इथ, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। बात समझ रहे हो, जैसे हम आपको बोल दें कि C9H16 ये क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, 9 कार्बन तो 9 × 2 या तो 18 हाइड्रोजन होगा, 9 × 2 + 2 20 हाइड्रोजन, 9 × 2 -2 कितना 16 हाइड्रोजन। -2 वाला बात क्या होता है, अल्काइन, +2 वाला बात क्या होता है, अल्केन, × 2 वाला बात क्या होता है, अल्कीन। ये -2 यहाँ 16 है, इसको देख लो यहाँ पे, यहाँ इस तरह से इसमें जा रहा है, इस अल्काइन में, तो ये क्या है, अल्काइन है। अल्काइन 9 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, नोन, तो वाई नहीं लगा देंगे उसमें, ये क्या है, नोनाइन। ठीक है, चलो अब रिवर्स भी सीख गए, कैसे करेंगे रिवर्स, इस तरह से चेक करके। अब जैसे C2H4 है, C2H4 का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ, C इथीन है, अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड होना मस्ट है, एक डबल बॉन्ड डाल दिए, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन।
अब इसका लुईस डॉट हम क्या बोले, बॉन्ड को हटा के हम सिंपल ये लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो दो डंडा लगा हुआ है, एक डंडा मतलब एक भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ये डंडा भी एक एक इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ठीक है, यही हुआ। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा कि दो चाहिए, डुएट बनाएगा, एक कार्बन से ले लिया, ये भी एक कार्बन से ले लिया, ये भी एक कार्बन से, इस तरह से हाइड्रोजन खुश। अब ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन को दिया है एक इलेक्ट्रॉन, इससे मांगेगा वापिस, इस हाइड्रोजन को भी इससे वापिस, तो कितना हो जाएगा इसके पास 1 2 3 4, खुद का 4 था ही तो 6 ही हुआ। तो यहां से क्या करेगा, इसके बगल में ये कार्बन भी है, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ कार्बन में जो गोला लगा है देखो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। सिमिलरली जब ये जिसको दिया है उससे ये भी लेगा, ये हो गया लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एक हम करते हैं क्या, C2H2, C2H2 क्या है देखो, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, 2 2 इंटू 2 -2, थर्ड वाले में जा रहा है अल्काइन में, मतलब ये इथाइन है। इथाइन है तो इथाइन का कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या, C, एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही होना है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या बोले इसको हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये सिंगल, ये 3 बॉन्ड है यहाँ पर, इस तरह से लिखेंगे, एक बॉन्ड में क्या 2 इलेक्ट्रॉन अगल बगल एटम का ही। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन खुश। अब ये कार्बन जो इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन, इससे लिया तो 1 2, खुद का 1 2 3 3 2 5 ही हुआ, इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पड़ोसी से ही लेगा। ठीक है, और ये इस तरह से, और ये ठीक है। चलो एक और चीज यहाँ पे पूछता है कि जैसे मान के चलो हम C2H6 लिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C, सिंगल बॉन्ड अल्केन है, ये अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पर। अब इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, आखिर नॉन मेटल है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, तो पूछता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक होता है सिंगल बॉन्ड, इतना खाली याद रखोगे, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, याद रखो इसको, सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, मतलब वन सिंगल बॉन्ड कंटेन
1 सिग्मा बॉन्ड। 1 सिंगल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा कि एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, एक सिग्मा। 1 डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रहेगा, याद रखोगे। यानी 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें 2 सिग्मा और 2 पाई होगा। और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, वन सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये भी कहीं नोट करके लिख डालो, याद कर लो। यानी एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड, और 1 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और 1 ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। पाई बॉन्ड क्या होता है, ये मूव कर सकता है इजीली, इधर से उधर भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, ये बेचारा बिंदास होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है इधर से उधर घूम सकता है, इधर उधर कर सकता है पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड कंटेंस कितना, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। 1 डबल बॉन्ड कंटेंस 1 सिग्मा 1 पाई, और 1 सिंगल बॉन्ड कंटेंस ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। जैसे एक पूछ दें आपको, जैसे मान के चलो आपको हम बोल दें C3H8, C3H8, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्केन है। हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। तो अब इसमें पूछेगा आपको कि कितना कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 2 7 8 9 10। अच्छा, इसमें पूछ दे आपको अगर हम सिग्मा बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, और सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, ये समझ लोगे, मतलब स्ट्रक्चर बना के कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, जितना डंडा होगा उतना कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब जैसे बोल रहे हैं आपको हम C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, अब इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। अब इसमें पूछ देगा कितना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब पूछ देगा आपको सिग्मा बॉन्ड कितना है, सबसे पहले कितना, 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा तो कंफर्म हुआ। ठीक है,
एक डबल बॉन्ड में क्या बोले थे, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो प्लस एक डबल बॉन्ड का एक सिग्मा प्लस 1 पाई, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 सिग्मा प्लस 1 पाई। जैसे आपको हम बोल दें C2H2, इसमें कितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो C ये हुआ, कितना है कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इसमें टोटल नंबर आपको बोलेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड जितना उतना सिग्मा, यानी 2 सिग्मा प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोले थे, एक सिग्मा 2 पाई, तो प्लस 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, कितना हो गया 3 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ऐसा पूछता है आपको, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने को बोल देगा, ठीक है, पूछेगा कितना कोवैलेंट, जितना डंडा काउंट करना है आपको उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जितना नंबर ऑफ डंडा उतना नंबर ऑफ कोवैलेंट। चलो अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और group of atom which decides the chemical properties of any compound। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग 6 पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। वन बाय वन हम लोग समझते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को सीखने से पहले एक टर्म होता है अल्काइल, उसके बारे में जान लेते हैं। अल्काइल, अल्काइल क्या होता है, जैसे कोई भी अल्केन है, कोई भी अल्केन है, जैसे मान के चलो अल्केन का क्या बोले थे, CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। एक एग्जांपल लेके समझोगे अच्छे से होगा, जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल लेते हैं हम, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, एक बॉन्ड खाली रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल बोलते हैं। अब एक कार्बन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले हैं, तो मीथेन का में से एक हाइड्रोजन निकाले हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा अल्काइल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल। मतलब मीथेन में से, ये क्या है मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया मिथाइल बन गया। उसी तरह से इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+1। इससे समझो, इसको छोड़ो, इससे समझो, ठीक है। CH4 में से जैसे मान के चलो हम अगर बोल दें C2H6 का अल्काइल क्या होगा, तो C2H5 होगा, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए, जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होगा, ब्यूटाइल क्या होगा, ब्यूटाइल, तो ब्यूटेन क्या होता है C4H10, तो ब्यूटाइल क्या हो जाएगा C4H9, ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइल।
मतलब कोई भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल इन जनरल नाम हुआ आपको। अल्काइल का मतलब यहाँ पर जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल, 6 हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, ऑक्टाइल, इस तरह से। तो अल्काइल बेसिकली समझ गए क्या है, होता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेने पे जो आपको फार्मूला बच रहा है उसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। तो अल्काइल को हम लोग अब आर से डिनोट करेंगे इन जनरल। अल्काइल को हम लोग अब इन जनरल क्या कहते हैं, अल्काइल को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। आर, आर मतलब अल्काइल इन जनरल। अब ये नहीं पता कितना कार्बन का, अल्काइल कुछ भी हो सकता है आर, तो हम लोग आर से डिनोट करेंगे अल्काइल को। ठीक है। अब पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है आपको एक्स। ठीक है, मतलब आर एक्स, इस तरह से याद रखो, आर एक्स। ठीक है, यहां पर एक्स क्या है, एक्स होता है आपको हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17। एक्स की जगह क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, कौन सा है ये, हैलाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड होगा हैलाइड ग्रुप आर के साथ ही बनाएंगे हम लोग, तो आर एक्स इन जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा हैलाइड का, अल्केन के साथ जो बनाएंगे हम लोग। तो आर क्या होता है अल्काइल, एक्स क्या होता है, क्या बोले हैलाइड, एक्स को क्या बोलते हैं हैलाइड ग्रुप बोलते हैं, आर अल्काइल हो गया। ये जो दोनों मिलके फॉर्म होगा इसको क्या बोलेंगे, आर को बोलते हैं अल्काइल और इसको क्या बोलते हैं हैलाइड। ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। ये इसका कॉमन नेम हुआ, ये इसका क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम हुआ अल्काइल हैलाइड। जैसे आपका भी घर में नाम कुछ अलग रहता होगा, ठीक है, और स्कूल में जो दुनिया वाले जानते हैं उसको बोलते हैं दूसरा नेम बोलते हैं, जो दुनिया वाले उसको बोलते हैं आईपीएससी नेम बोलेंगे अलग उसको। जैसे आईपीएससी एक होता है कॉमन नेम, एक होता है क्या, आईपीएससी नेम होता है। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कोई भी कंपाउंड अगर डिस्कवर होता है तो कि उसका क्या नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है। इसका मतलब जो ये डिसाइड कर देगा इस कंपाउंड का ये नाम होगा तो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में वही नाम से इसको जाना जाएगा, जिसको बोलते हैं आईपीएससी नेम। इसका कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड और इसका आईपीएससी नेम होता है हेलो अल्केन और सब स्मॉल में होगा, हेलो अल्केन, सबका सब स्मॉल में, हेलो अल्केन यानी अल्काइल हैलाइड। यहां पर देखते चलो, लिखते जा रहे हैं यहां से आपको, यह इधर हम लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं है। यहां पे क्या लिख रहे हैं, पहले आर एक्स जो हैलाइड ग्रुप था और इसका कॉमन नेम क्या था, अल्काइल हैलाइड और आईपीएससी नेम हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, एक हुआ आर एक्स। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलाइड। हैलाइड ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड और आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन। अब जैसे आर कुछ भी हो सकता है, आर क्या बोले अल्काइल होता है तो 1 कार्बन का अल्काइल लो, 2 कार्बन का अल्काइल लो, कितना भी कार्बन का अल्काइल लो, तो इस तरह से हम लोग हैलाइड का कोई भी कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम मान के चलो कि हम 4 कार्बन का हमको हैलाइड बनाना है। हैलाइड मतलब क्या, अब जैसे ये चीज देखो, हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एफ अगर रहेगा तो कॉमन नेम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे, फ्लोराइड। सीएल रहेगा तो क्या बोलोगे,
क्लोराइड। Br रहेगा तो क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। आयोडीन, आयोडाइड। ठीक है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा, अब जैसे मान के चलो हम R के जगह पे हम ले लिए ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में क्या हो जाएगा, क्या होता है ब्यूटाइल का फॉर्मूला? C4H10। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, C4H9, और इसके साथ हम लगा दिए कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा दिए हम, इसके साथ कोई भी हैलाइड ग्रुप हम लगा दिए क्लोरीन। ठीक है, ये क्या हो गया? R हो गया। R मतलब अल्काइल। देखो एक हाइड्रोजन निकला हुआ है ब्यूटेन से, तो ये अल्काइल हो गया। और इसके साथ हम क्या लगा दिए? हैलाइड ग्रुप लगा दिए अल्काइल के साथ। अल्काइल के साथ एक हैलाइड ग्रुप हम लगा दिए, यहाँ पे RX हो गया। X के जगह Cl यूज कर रहे हैं, R के जगह C4H9 यूज कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये क्या है? ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल हैलाइड, सॉरी ब्यूटाइल क्लोराइड। Cl का मतलब क्या? क्लोराइड। और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन बोले, हेलो अल्केन। तो हेलो मतलब क्या? क्लोरो। हेलो वर्ड जो है, हेलो वर्ड का मतलब क्या हुआ? हेलो। तो फ्लोरीन अगर रहेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा तो क्या लिखोगे? क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो क्या? ब्रोमो। आयोडीन रहेगा तो आयोडो। ठीक है, हेलो का सिग्निफिकेंस यही है। और हैलाइड का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? इसमें क्या यूज करेंगे? क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? तो क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या लिखेंगे? हेलो तो क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और क्या है? अल्केन है, क्लोरो अल्केन। तो 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है? ब्यूटेन, तो क्लोरो ब्यूटेन। नहीं समझे? क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे RX, देखो हैलाइड का मतलब क्या, इस ये याद रखो, RX का, RX मतलब हैलाइड ग्रुप क्या हो जाएगा? कोई भी कंपाउंड RX होगा। हैलाइड का कोई भी कंपाउंड RX। RX का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? हेलो अल्केन। अब जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि 6 कार्बन का या 7 कार्बन का आपको ब्रोमाइड बनाना है, हैलाइड बनाना है, या ब्रोमाइड इसमें बोलते हैं, ब्रोमाइड बनाना है, 7 कार्बन का ब्रोमाइड बनाना है। तो 7 कार्बन का ब्रोमाइड बनाना है, 7 कार्बन का ब्रोमाइड। तो 7 कार्बन का पहले अल्केन देखो क्या होगा? C7, इसका डबल +2, H कितना? 16। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो C7, H कितना? 15। और ब्रोमाइड बोले हैं तो Br। यही तो हो गया। अब देखो ये क्या है? अल्काइल है, R ही तो है ये, हेप्टाइल। और ये क्या है? ब्रोमाइड है, तो क्या हो जाएगा? हेप्टाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया? हेप्टाइल ब्रोमाइड, हेप्टाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन। हेलो मतलब इसको पहले स्टार्ट करो, हेलो अल्केन मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमो, ये क्या है? हेप्टेन, ब्रोमो हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें ये ब्यूटाइल क्लोराइड का या क्लोरोब्यूटेन का हम बोल दें स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसी तरह जिस तरह से अल्केन का बनाते आ रहे हो। तो क्या है यहाँ पर? अल्केन पहले बना लो, C4H10 है, C4H10। ऐसा करो, नहीं तो इसको देखो स्ट्रक्चर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? उसका जैसे हमको बनाना है ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? क्लोरीन रखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करोगे कोई भी कंपाउंड, क्लोरीन रख दिया हम। ब्यूटाइल क्लोराइड बना रहे हैं हम, या क्लोरोब्यूटेन, एक ही चीज है। आईपीसी नेम है ये, क्या है? कॉमन नेम है। हम बनाने जा रहे हैं ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करोगे, क्लोरीन दे दिए हम, इधर सिंगल बॉन्ड। तो ब्यूटाइल में कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। बाद बाकी हाइड्रोजन से फिल कर दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 1 2 3 4। 1 2 बना रहा है तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन। 1 2 बना चुका है तो 2 ही ना हाइड्रोजन जाएगा इसके पास।
ठीक है, यही चीज हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। जब भी स्टार्ट करोगे फंक्शनल ग्रुप पहला कंपाउंड, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पहले लिखोगे, उसके बाद पहले कार्बन जोड़ दोगे, उसके बाद हाइड्रोजन से फिल कर दोगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है CH3, एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास कितना CH2, इस कार्बन के पास कितना CH2, इस कार्बन के पास कितना CH2 और Cl। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, C4H9Cl, सब क्या है, एक ही चीज है, यह स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें इसका हेप्टाइल ब्रोमाइड का हमको बनाना है स्ट्रक्चर, हेप्टाइल ब्रोमाइड का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। हम 2 बता रहे हैं, आप उसके बाद 3-4 एक बार ट्राई कर लोगे, एक बार देखो, एक बार अच्छे से टाइम देना है, बहुत टाइम अभी भी कर सकते हो, अगर भी वीडियो देख रहे हो अभी भी 1 बार 2 बार वीडियो देखो अच्छे से, बिना स्किप के पहला बार देखो, उसके बाद आप स्किप कर करके भी देख सकते हो रिवाइज करने के लिए, और प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 शॉट जो होता है वीडियो, 1 शॉट खुद से तैयार करो, बनाओ आप 1 शॉट का कोई मतलब नहीं है, 1 शॉट खुद से तैयार करो, 1 शॉट हम बना के दे देंगे, उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। आप 1 शॉट जो बनाओगे समझ के बनाओगे, 1 शॉट क्या 1 घंटा का भी, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 शॉट कभी भी खुद से बनाना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मान के चलो हम क्या बोले, C7H क्या था, 7 दूनी C15 हम Br ले रहे थे। ठीक है, यही था। तो क्या है, ये हेप्टाइल ब्रोमाइड है। हेप्टाइल ब्रोमाइड कैसे है, हेप्टेन का क्या होता है C7H16, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे C7H15, और उसमें क्या किया हम लोग Br लगा दिए, मतलब अल्काइल में क्या हैलाइड ग्रुप लगा दिए हैं, अल्काइल में हैलाइड ग्रुप लगाए तो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या है, 7 कार्बन है, तो हेप्टाइल ये ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो ध्यान से सुन लो फिर से, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे Br, उसके बाद कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, इधर से हम 7 कार्बन जोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7, और इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीज हो गया। ये फंक्शन ग्रुप को याद रखोगे, RX अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम, IPC नेम हेलो अल्केन। जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप डालेंगे, उसके बाद कितना कार्बन है, कार्बन हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद एक एक सबको मतलब कि हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, वो देख के कितना कहाँ पे बॉन्ड कम पड़ रहा है, कहाँ पे क्या, कैसे किस तरह से फिल करेंगे। 4 बॉन्ड आपको बनाना है कार्बन को, उस हिसाब से देखते हुए बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ दोगे उसमें। ये था पहला हैलाइड ग्रुप था। ठीक है, अब दूसरा होता है अल्कोहल। अल्कोहल OH, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH। अब इसमें जो अल्काइल के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, ROH, इसको हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल ROH। ठीक है, जहां पे अब ये क्या है, R है, तो R को क्या बोलते हैं, अल्काइल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, तो अल्काइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हुआ, ये क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ क्या, अल्काइल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या हुआ, अल्काइल अल्कोहल। अच्छा, इसका IPC नेम क्या होगा, IPC नेम हो जाएगा इसका क्या, अच्छा देखो IPC नेम क्या होता है इसका, अल्केन, अल्केन E है, अब अल्कोहल है तो E को हम हटा के अल्कोहल का OL यहां पर लगा देंगे,
तो क्या हो जाएगा अल्केनॉल। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा अल्कोहल का, अल्केनॉल। अल्केनॉल, ई को रिप्लेस कर किए हैं हम किससे, ओएल से, तो क्या हो गया अल्केनॉल। अब जैसे मान के चलो, अब तो कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, जैसे उसमें हेलो अल्केन बना रहे थे, अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, उसी तरह से कोई भी अल्कोहल बना लो। जैसे मान के चलो हमको बनाना है मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल का क्या होता है, मिथाइल मतलब मीथेन से आया है, मिथाइल बना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकाले हैं मीथेन में से, मीथेन का होता है क्या CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन तो CH3, अल्काइल क्या हो गया एक कार्बन का मिथाइल, मिथाइल क्या हो जाएगा CH3, और इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप OH लगा देंगे, तो इसका क्या हो गया, ये हुआ मिथाइल, ये क्या हुआ मिथाइल, और ये अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, एक कार्बन का मीथेन, उसमें से ई को रिप्लेस कर दो ओएल से, तो क्या हो जाएगा मीथानॉल, मिथानॉल। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान के चलो हम लोग, अच्छा मिथेनॉल है, अब इसका स्ट्रक्चर बोले बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन जोड़ दिए, अब बचा क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाया तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यही तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। जैसे हमको बनाना है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल किस अल्केन से आया है, इथेन से आया, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो इथाइल बना है, तो इथाइल, इथेन का क्या होता है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले C2H5, उसमें हम OH जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल है, तो अब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मतलब इथेन, इथेन पहले लिख लिए, और इसका ई के जगह पे क्या लगा देंगे OL, इथेनॉल हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, फंक्शनल ग्रुप से जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे, फंक्शनल ग्रुप पहले डाल दो OH, उसके पास कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन जोड़ दिए, और इसको अब हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन CH2 OH, ये क्या है इथाइल अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बोलोगे तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड लगा दोगे स्ट्रक्चर में, ये भी सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, सब जगह बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्लियर है, तो इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल का क्या हो जाएगा ROH, अल्कोहल का क्या हो गया ROH, अल्कोहल ROH, और अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड, और आईपीसी नेम हेलो अल्केन, और अल्कोहल का क्या हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल, और आईपीसी नेम अल्केनॉल, यानी यहाँ ROH ये क्या है अल्काइल अल्कोहल, और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा अल्केनॉल। ठीक है, अल्केनॉल। अच्छा अब आता है आपको, अच्छा इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो हम पेंटेनॉल, 5 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो 5 कार्बन का हमको अल्कोहल बनाना है, क्या होगा उसका नाम, आईपीसी नेम, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर। 5 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो 5 कार्बन का अल्केन क्या होगा C5, इसका डबल +2 हाइड्रोजन 12, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले C5H11, ये क्या बन गया अल्काइल बन गया। अल्काइल क्या ये पेंटेन है, ये क्या है पेंटेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए हो, ये क्या बन गया ये पेंटाइल बन गया। अल्काइल एक हाइड्रोजन निकालते हैं क्या अल्काइल पेंटाइल, मतलब पेंटेन से निकालें तो पेंटाइल, अब इसमें OH लगा दीजिए तो पेंटाइल अल्कोहल हो गया, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा पेंटेन है, तो पेंटेन ई को हटा के OL लगा दिए पेंटेनॉल। स्ट्रक्चर हमेशा बोलते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर अल्कोहल है तो सबसे पहले यहाँ OH रखेंगे, कितना कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो, बाद बाकी हाइड्रोजन से भर दो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, CH3 इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास
2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन OH, ये हो गया क्या, पेंटेनॉल। तो 2-4 आप अपने से ट्राई करोगे, लेकिन स्ट्रक्चर बनाओगे पहले फंक्शनल ग्रुप देख के। और अल्काइल वल्काइल के बारे में समझ गए ना, अल्काइल क्या होता है, किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे उसी को अल्काइल बोलेंगे, नाम उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे हेक्सेन है तो हेक्साइल हो जाएगा, ऑक्टेन है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले ऑक्टाइल हो जाएगा, नोनाइल, डेकाइल, इस तरह से। अच्छा, अब देखो तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, दोनों साथ ही में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड है ये और यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप, ये फोर्थ फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग CHO भी लिखेंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH या CHO। और एसिड का होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड यही तो था, C डबल बॉन्ड OH, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो C ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास, इस तरह से हुआ। ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये याद रखना है, एल्डिहाइड CHO याद रखो, और इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर उसके साथ हाइड्रोजन, इस तरह से याद रखना है इसको। ये एल्डिहाइड हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। अच्छा, इसका जो अब देखो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ये क्या हो जाएगा, RCOH या RCHO। यहाँ पे क्या कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप में जैसे X था इसमें R लगा रहे थे, इन कंपाउंड, यहाँ OH था यहाँ R लगा रहे थे, ROH बना। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, RCOH या RCOH। ठीक है, ये चीज हुआ। अब एक चीज दोनों में क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पर ये R क्या है, अल्काइल बोले थे आपको, यहाँ पर R के जगह आप हाइड्रोजन भी यूज करोगे, और अल्काइल तो यूज करते हैं। इन दोनों केस में यहाँ भी R के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे। ठीक है, और अल्काइल तो यूज करते हैं। इन दोनों केस में याद रखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, एल्डिहाइड का पहली बार दिख रहा होगा। अच्छा, ये हो जाएगा RCHO, R के जगह पे हाइड्रोजन भी यूज करेंगे और अल्काइल भी यूज, अल्काइल तो करते हैं, लेकिन R के जगह हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे। इन दोनों केस में R की जगह हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे। अच्छा, अब इसका जो है IUPAC नेम देखो, पहले इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्या होता है, अल्केन, इसमें E हटा के एल्डिहाइड का AL जो है वो लगा दोगे, शुरू वाला, अल्कोहल में लास्ट वाला लगाते थे OL, इसमें एल्डिहाइड का AL पहला वाला लगा देंगे, 2 लेटर, अल्केनल हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा, यहां पर इसका होता है अल्केनोइक एसिड, IUPAC नेम क्या होता है इसका, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्केन होता है, E को हटा के रिप्लेस करके OIC और एसिड, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, अल्केनोइक एसिड, यानी कि यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे हैं इसको, RCHO, इसी को क्या स्ट्रक्चर में लिखोगे, RC डबल बॉन्ड OH, और इसका IUPAC नेम ही याद रखोगे, अल्केनल, और इसका RC डबल बॉन्ड OH या इसी को RCOH, और IUPAC नेम अल्कानोइक एसिड।
ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर R के जगह पे पहले H यूज करते हैं, हाइड्रोजन। R के जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन लगाने जा रहे हैं R के जगह। R के जगह जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो R के जगह हाइड्रोजन HCOH, यानी इसको हम लोग HCHO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, HCHO भी। R के जगह हम लोग हाइड्रोजन भी, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में R के जगह हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे। जब हाइड्रोजन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? HCHO, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा, जब हाइड्रोजन यूज करते हैं उसका कॉमन नेम होता है क्या? इंपॉर्टेंट, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जब H एल्डिहाइड में R के जगह H यूज करोगे तो इसका कॉमन नेम दिख तो रहा है ना, तो R की जगह क्या यूज करोगे? H यूज करोगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसका आईपीसी नेम तो पता ही है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मीथेन। मीथेन, तो इसका आईपीसी नेम क्या है? अल्केनल, मतलब ई को रिप्लेस करके एल लगा देंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? आईपीसी मीथेनल। मीथेनल। और एक कार्बन का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का मीथेनल, और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? याद रखोगे, जब हाइड्रोजन यूज करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से इसमें भी अगर R के जगह हम H यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? HCOOH, या इसको हम लिख सकते हैं HCOOH। और जब H यूज करेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका क्या? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है, एक कार्बन का अल्केन क्या? मीथेन। मीथेन में ई को रिप्लेस करके OIC एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड। बात को समझ गए होगे? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH CHO, C डबल बॉन्ड OH COH, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों केस में R के जगह हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे, और हाइड्रोजन यूज करते हैं एल्डिहाइड में तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और हाइड्रोजन यूज करते हैं R के जगह पे हम लोग एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इसी में हम R के जगह, एल्डिहाइड में R के जगह हम क्या? एक कार्बन का अल्काइल यूज करते हैं, एक कार्बन का अल्काइल क्या हो जाएगा? एक कार्बन का अल्केन मीथेन, तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मीथेन, मिथाइल, और ये COH। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जब एक मिथाइल यूज करोगे R के जगह पे, मिथाइल यूज करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और आईपीसी नेम तो पता है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? इथेन, तो इथेनल। इथेनल आईपीसी नेम। उसी तरह से एसिड में R के जगह हम लोग CH3 यूज करेंगे, तो CH3COOH, या इसको हम लिख सकते हैं C3COH, यही तो था एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका?
1 2 इथेनोइक एसिड। आईपीसी नेम कितना? आईपीसी नेम के लिए आप एसिड में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन बनाओ, इथेन, ई को रिप्लेस करके अल्केनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। उसी तरह से यहाँ पे एल्डिहाइड का आईपीसी नेम बताने के लिए क्या करोगे, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको काउंट करो, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है? इथेन, और उसमें ई को रिप्लेस करके एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड। यानी अगर आप एल्डिहाइड में आर के जगह पे एच यूज करते हो तो उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और एसिड में आर के जगह एच यूज करते हैं तो उसको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। और जब CH3 यूज करते हैं तो एसिटल्डिहाइड, और वो एसिटिक एसिड। क्लियर है? उसी तरह से 3 कार्बन का पूछेगा नहीं आपको, अगर हम यहाँ इथाइल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? प्रोपेनल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, वो पूछने वाला नहीं है। और इसमें क्या हो जाएगा? प्रोपायोनिक एसिड बोलेंगे, कॉमन नेम। उसके बाद आप आईपीसी नेम याद रखो ना, ये दो आपको फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, दो आपको कॉमन नेम याद रखना है आपको एल्डिहाइड में। और इसमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड कॉमन नेम याद रखना है। एसिटिक एसिड कब? जब आर के जगह CH3 यूज करते हैं तो एसिटिक एसिड, और आर के जगह CH3 यूज करेंगे इसमें तो एस्टल्डिहाइड, एच यूज करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें एच यूज करेंगे तो फॉर्मिक एसिड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बाद बाकी नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, वही क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम याद रखो। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि पेंटेनल बनाने के लिए, पेंटेनल बनाने के लिए, और इधर आपको बोल दें हम हेप्टानोइक एसिड बनाने के लिए, हेप्टानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो पेंटेनल बनाने के लिए, पेंटेनल देखो यहाँ पर OL नहीं है, AL है, मतलब यहां से समझ जाएंगे क्या है? ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ये। तो एल्डिहाइड हम जब भी बोल रहे हैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप पता करो और उसको सबसे पहले राइट डाउन करो। तो यहाँ पे क्या एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब देखो यहाँ पे पेंटेनल बनाना है। पेंटेनल मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन का देखो फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, तो इधर हम 4 ही कार्बन जोड़ेंगे, 1 2 3 4 हो गया। 1 कार्बन यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप में एसिड और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कार्बन प्रेजेंट ही होता है, तो ये कार्बन, अब ये नहीं कि इसमें हम ये फंक्शनल ग्रुप डालने के बाद पेंटेनल है तो 5 कार्बन डाल दिए, नहीं, ये कार्बन भी इंक्लूड होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर 5 इधर लगा तो 6 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ही कार्बन ऐड करेंगे। बाद बाकी आपको भली बात पता है क्या? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 COH। क्लियर है? तो अब देखो ये तरीका यही सही है, इसमें कभी मतलब गलत नहीं करोगे। अब उसे जब आदत हो जाएगा, अब पेंटेनल बनाना है तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, एक कम कार्बन का अल्काइल ले लेंगे यहाँ पर, तो C4H9। देखो C4H9 है कि नहीं? 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 2 9, C4H9। ठीक है, जाना है इसी तरह से, इसी तरह से फिर आप देख लोगे कितना कार्बन यहाँ क्या लिखेंगे। हमको फंक्शनल ग्रुप बना के यहाँ पे देखना है, प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो। अब जैसे हेप्टेनोइक एसिड का बनाना है हमको स्ट्रक्चर, तो सब एसिड है, एसिड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, 1 कार्बन ऑलरेडी यहाँ भी है, तो हम 6 कार्बन इधर जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बाद बाकी हाइड्रोजन से फिल करो। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन C6, इसका अल्काइल बनाना है तो 6 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 2 14, यानी H13 और COOH। यही तो है हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे ऑक्टेनोइक एसिड बनाना है आपको, ऑक्टेनोइक एसिड बनाना है तो C डबल OH डाल दिए,
एक कार्बन आ गया इसमें। ऑक्टेनोइक एसिड बचा क्या, 7 कार्बन। 7 कार्बन का अल्काइल क्या होगा, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 में से 1 गया, C7H15। बस हो गया, ये हो गया ऑक्टेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले इसको बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद एक कार्बन को माइनस करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे, हाइड्रोजन से फिल करोगे। यही तरीका ध्यान से सुनो और अपने से करो, 4-5 लेके बना के देखो, नहीं बनेगा तब बोलोगे, ठीक है। चलो ये चीज हुआ। तो एससी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ये फिनिश हुआ। अब है एक चलो 5वां फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन कीटोन का होता है क्या, C डबल बॉन्ड O, इधर से भी खाली, ठीक है। मतलब कंपाउंड जो बनेगा इधर से भी R आ सकता है और इधर से भी R डैश, मतलब दोनों तरफ से अल्काइल, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, इसको कीटो भी बोलते हैं हम लोग, कीटो ग्रुप। तो इसमें देखो क्या है कि एल्डिहाइड में भी देखो C डबल बॉन्ड O था, और लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स था और दूसरी एक ही तरफ अल्काइल हम ले रहे थे। इसमें दोनों तरफ क्या लेंगे, अल्काइल ही लेंगे, इसमें हाइड्रोजन नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो है अल्काइल के जगह पे हाइड्रोजन हम कब लेंगे, एसिड और एल्डिहाइड में। बात बाकी में अभी नहीं सोचना है वो। तो यहाँ पे कीटोन है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, इसमें आर आर लेंगे, और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्कानोन। अल्केन, अल्केन का ई रिप्लेस करके ONE, अल्केनोन, अल्केनोन। और कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल, इधर से अल्काइल है, ये भी क्या है अल्काइल है, और ये क्या है कीटोन है, तो अल्काइल अल्काइल कीटोन, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको, कीटोन, ठीक है, इसमें भी सवाल आता है कभी कभी। तो कीटोन, कीटोन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 2 बॉन्ड और चाहिए तो इधर भी R आएगा, इधर भी R आएगा। आईपीसी नेम क्या होगा, अल्केनॉन। कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल अल्काइल कीटोन, ठीक। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे अल्काइल हम सेम लेते हैं, अच्छा मिनिमम अल्काइल क्या होगा, एक ही कार्बन का, और उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो हम जैसे मान के चलो C डबल बॉन्ड O, इधर मिथाइल ले लिए, इधर भी हम मिथाइल ही ले लिए, हाइड्रोजन लेंगे तब तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसीलिए दोनों तरफ अल्काइल ही लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है, प्रोपेन, और E को रिप्लेस करके ONE, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम याद रखो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है, ये भी क्या है मिथाइल है, इसको हम लोग डाई मिथाइल भी बोल सकते हैं। तब 2 मिथाइल को हम लोग मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, डाइमिथाइल लिखेंगे और कीटोन बोल देंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोन, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन याद रखोगे क्या होता है, कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल लेते हैं, क्या मिथाइल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, याद रखना है इसको,
ठीक है, इसमें एक ही चीज देखो, अब जैसे कोई भी ले लो यहाँ पे, जैसे मान के चलो हम C डबल बॉन्ड O इधर हम ले लिए इथाइल ले लिए C2H5, इधर ले लिए मिथाइल ले लिए, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम मिथाइल इथाइल नहीं बोलोगे, इसमें अल्फाबेटिकल भी देखते हैं हम लोग, तो ई पहले आता है लेटर में, तो इथाइल बोलेंगे कॉमन नेम के लिए, क्या बोलेंगे? इथाइल, फिर मिथाइल बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन, दो कार्बन, 2 + 2 कितना? 4 कार्बन, तो ब्यूटानोन हो जाएगा, ब्यूटानोन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल है, कुछ कुछ बस ये याद रखो। ठीक है, आखिर कीटोन होता क्या है, ग्रुप याद रखो, एसीटोन क्या होता है, और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग क्या हो जाएगा, जितना कार्बन है कार्बन को काउंट करो और उसमें ई को रिप्लेस करके ONE लगा दो, और इथाइल मिथाइल कीटोन, जिधर इधर अल्काइल है अल्फाबेटिकल जाना, पहले उसको अल्काइल लिखना, फिर दूसरा अल्काइल, फिर कीटोन। ठीक है, ये कीटोन। एक लास्ट इसमें पढ़ना है एस्टर, क्योंकि एस्टरिफिकेशन सब में पढ़ना है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, तो एस्टर का हम लोग देख लेते हैं फंक्शन को कैसे नेमिंग करते हैं उसको। सिक्स, तो यहाँ पे कीटोन हो गया क्या? RCOR डैश, आईपीसी नेम अल्का नोन, और कॉमन नेम अल्काइल, अल्काइल कीटोन, अल्काइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, अब एक क्या है ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? अच्छा, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी खाली, इधर भी अल्काइल आएगा, ऑक्सीजन की तरफ भी अल्काइल आएगा, इसमें भी दोनों तरफ क्या होगा? अल्काइल आएगा ही आएगा, इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, एक तरह से याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे एसिड का क्या था, एसिड का OH था, इस तरह से था, यहाँ भी क्या अल्काइल तो रहेगा ही, H को भी हटा के यहाँ पे R लगा दो, इधर R इधर R डैश। अब ये दोनों तरफ सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, अल्काइल अल्काइल सेम हो सकता है, डिफरेंट भी होगा। तो ईस्टर का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यानी कि कंपाउंड जो बनेगा क्या हो जाएगा? RCOO R डैश, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCOO R डैश, यही तो था ईस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो R के जगह पे हम जैसे मान के चलो कोई भी अल्काइल लेते हैं, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा क्या? कॉमन नेम हो जाएगा जैसे अल्काइल अल्काइल, अल्काइल अल्काइल ईस्टर, अल्काइल अल्काइल ईस्टर, अल्काइल अल्काइल ईस्टर। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम हो जाएगा इसका क्या? अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? अल्काइल अल्कानोएट। अब देखो यहाँ पे अल्काइल किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन के तरफ अल्काइल है उसको यहाँ पे रखेंगे, और इधर जितना कार्बन है उसको काउंट करेंगे, उसमें ई को रिप्लेस करके OAT लगा देंगे। ऑक्सीजन के तरफ जो भी अल्काइल है उसको अल्काइल बोलेंगे यहाँ पर, और इधर जितना कार्बन है, इधर जितना कार्बन है और इधर उसको काउंट करके ई अल्केन देखेंगे, अल्केन में से ई हटा के OAT लगा देंगे। जैसे 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 मान के चलो इधर हम CH3 ले रहे हैं, CO इधर C2H5, ठीक है ना, C2H5, ये क्या हो जाएगा? C2H5। अब क्या बोल रहे हैं इसका
कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल ईस्टर, इथाइल मिथाइल ईस्टर। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? हम क्या बोले, ऑक्सीजन की तरफ जो है उसको अल्काइल बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। और इथाइल, और इधर कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या? इथेन, इथानोएट, इथानोएट, इथाइल इथानोएट हो गया। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसे यहाँ भी C2H5 हम रख देते हैं, तो ये तो क्या ऑक्सीजन की तरफ तो अल्काइल है ही, तो इथाइल ही रहेगा। इधर क्या है? 1 कार्बन प्लस 2 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपानोएट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता? इथाइल, इथाइल ईस्टर मतलब डाई इथाइल ईस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ये था नोमेनक्लेचर का पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद आगे का वीडियो हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलो, थैंक यू।